जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सेट 3 के 100 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड, यदि आपका भी सपना राजगीर जाने का है, वहां जाकर ट्रेनिंग करने का है, अपने कंधों पर स्टार लगाने का है, तो इस सेट को अवश्य पूरा करेंगे। यदि आप 70 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो रिजल्ट कन्फर्म है। यदि आप 65 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो आप भी रिजल्ट के दौर में हैं, थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बात और, यदि आप सेट 1 और सेट 2 अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे जाकर अवश्य ही देख लीजिएगा। क्या पता उस सेट का एक प्रश्न आपकी ज़िंदगी को बदल दे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा इसे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं और आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो नहीं पूछा है। देखिए, जीवीके राव समिति भी है, एलएम सिंघवी समिति भी है और अशोक मेहता समिति भी है। पीवीएन राव समिति नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन थे? तो इसके प्रथम विजेता देश उरुग्वे थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? तो क्या हो जाएगा? गार्गी संहिता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करते हैं। पहला है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह भी बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये गलत है। ऑप्शन डी है, भारत के चौथे राष्ट्रपति बीवी गिरी थे, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? तो किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात जो है, ये क्या कहलाते हैं? तो ये बिलियन की सांद्रता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्लोरीन अणु के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो क्लोरीन अणु के बीच एकल सहसंयोजक बंध होते हैं, इसे याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो पक्षी, मगरमच्छ, मानव, ये सभी का हृदय 4 कक्षीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, महाशिरा। प्रश्न संख्या 9 के प्रश्न को देखते हैं। संघ और राज्य के अधीन उल्लेखित सेवाएं संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 14 में है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। बढ़िया प्रश्न है, इसे स्टार कीजिए आप लोग। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल का रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध? रानीगंज जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न अगला, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित? 90 ईस्ट रीज बहुत बार एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है। 90 ईस्ट रीज ये हिंद महासागर में है। साथ ही आप लोग चागोस आर्कीपिलागो और डियो गार्सिया द्वीप ये पूछे कहाँ है? तो ये भी हिंद महासागर में ही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2004 में किए थे। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सदानीरा जो है गंडक का प्राचीन नाम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में
घायल हुए थे। तो ये हो जाएगा लाहौर में। कहाँ हो जाएगा? लाहौर में। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित, प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये कहे थे एलन कैंपबेल जॉनसन, एलन कैंपबेल जॉनसन। अगला प्रश्न है, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। क्या आंसर हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो प्रस्ताव सलीम उल्लाह खां के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए स्टार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए एस्केटिस, फिलिरियसिस और पिनवर्ग ये सभी आ जाएंगे निमेटोडा संघ के अंतर्गत। तो क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 21 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट वातक तंत्र से शोषण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह परावर्तन और व्यतिकरण परिघटना का परिणाम है। प्रश्न संख्या 23 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा? तो आवर्तकाल ध्रुव पर क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएंगे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? तो अधिक होगा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व तीनों हो जाएंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, यहाँ पे सी ऑप्शन में ड्यूटेरियम और बी ऑप्शन में ट्राइटियम है। तीनों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म, तो प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया हो जाएंगे। इसे कब नामित किया गया था? तो 1957 में। सलाम बॉम्बे को भी नामित किया गया है, इसे 1988 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, इसके एक दो और ऑप्शन को देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगान को पूछेगा कब शामिल किया गया था? तो 2001 में। और पहेली को कब शामिल किया गया था? 2005 में। अब से एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ। प्रश्न संख्या 1 होगा, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? ये अप्रत्यक्ष कर से हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? तो दशा अवतार मंदिर जो देवगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, प्रश्न है, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को स्टार कीजिए। ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये महानदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि होने से ब्लैक फुट नामक रोग हो जाएंगे। और नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो आज एक और प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ। प्रश्न संख्या 2 होगा, इटाई रोग ये किससे होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो दिल्ली में अमीरों का दमन करने वाला प्रथम सल्तनतकालीन शासक जो हैं ये इल्तुतमिश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इल्तुतमिश। आगे है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो धम्म की व्याख्या 11वां शिलालेख में की गई है। पूछेगा आत्मनियंत्रण की चर्चा, तो ये हो जाएगा 6ठा में। और पूछेगा पशु बलि की निंदा, तो ये हो जाएगा 1ला में, याद रखेंगे। 34 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा धरसना में, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने के
पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन। किसने निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन। और नेटिव मैरिज एक्ट कब का है? 1872 का है, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 36 को आप लोग स्टार कीजिए, अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलूवर्क है? तो आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और ये अविश्वास प्रस्ताव कौन करता है? तो विपक्ष करते हैं, इसे याद रख लीजिएगा। और पूछेगा विश्वास प्रस्ताव कौन पेश करता है? तो पक्ष जो होता है, जो भी उस लोकसभा में पक्ष के पार्टी होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 का प्रश्न है, नदी का प्रदूषण मापा जाता है। तो नदी में जो प्रदूषण मापे जाते हैं जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नेपाल में। क्या आंसर हो जाएगा? नेपाल में। तो एक प्रश्न फिर आपसे पूछता हूँ, प्रश्न संख्या 3, नेपाल के अंतरिम सरकार में वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उसका नाम क्या है? आपको ये बताना है। अगला प्रश्न, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो ये प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है, इसे याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 41 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं, मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? तो ये पिछला भाग में होते हैं। आगे है, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो ये हो जाएगा पेप्सिन। क्या हो जाएगा? पेप्सिन। नेक्स्ट, परिवार नियोजन कार्यक्रम की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किए गए थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। 44 नंबर का प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया एवं यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है? तो एशिया और यूरोप के मध्य देखिए यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत सीमा बनाते हैं, लेकिन स्वेज नहर जो है ये नहीं बनाते हैं, याद रख लीजिएगा आप लोग। और स्वेज नहर किसके बीच बनाएंगे? एशिया एवं अफ्रीका के बीच, याद रखिएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा नाथुला दर्रा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न है, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो रामसर संधि पर भारत जो है 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया था। और रामसर संधि जो है हुआ कब था? तो ये हुए थे 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पर? रामसर नामक एक स्थान है, कहाँ पे? तो ईरान में है, इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, रामसर सूची में सूचीबद्ध दीपोर झील किस राज्य में स्थित है? दीपोर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। और बिहार में भी अभी जो है 2 रामसर साइट शामिल हुए हैं, एक तो गोकुल जलाशय है और दूसरा उदयपुर झील है, दोनों याद रखिएगा। गोकुल झील कहाँ है? तो ये बक्सर में है। और उदयपुर जलाशय या झील जो है ये कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में है। इसके अलावा एक और अभी नवीनतम शामिल हो गया है, गोगाबिल झील। ये कहाँ पर है? तो ये कटिहार में है, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा, गोगाबिल झील कटिहार में है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो न्यायिक समीक्षा का अंतर है। आगे है, राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और 50 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो किलो खरी को अपनी राजधानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा बनाए गए थे। आगे है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो आदर्श गैस के रूप में ये जो है क्रिया कर सकती है
तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न दबाव और उच्च तापमान पर। क्या हो जाएगा? निम्न दबाव और उच्च तापमान पर। प्रश्न संख्या 53 को स्टार कर लीजिएगा, भविष्य में बहुत बार पूछे जाएंगे। गैरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ पर हुआ था? तो ये हस्तिनापुर में हुए थे। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या 55 का प्रश्न है, 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था? तो ये जो है जोधपुर पर अधिकार कर लिए थे, याद रखेंगे। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला रैयाना तैयब जी थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था? तो अवध के नवाब को बक्सर की लड़ाई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था। अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गामा किरणों की ऊर्जा अधिकतम होगी इसमें से। आगे है, फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पानी में फ्लोराइड की जो मात्रा घुली होती है उसकी वजह से फ्लोरोसिस होते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संरचना के लिए आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा आंसर सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम टिक कर देते हैं, सोडियम। अगला प्रश्न है, उच्चतर पौधों के बीज को पोषक ऊतक, मतलब उच्चतर पौधे के बीज के पोषक ऊतक को क्या कहा जाता है? तो एंडोस्पर्म। क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्म। प्रश्न संख्या 62, क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल होता है? तो केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या शामिल होता है? केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अगला प्रश्न 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 64, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो पाचन प्रक्रिया क्या है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन होना। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन होना। चलिए 65 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है, क्वींसबेरी नियम किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार कीजिए। ये बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे है? तो बॉक्सिंग से। चापेकर बंधु ने 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की थी? तो ये पुणे में किए थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 67, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1951 में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब इसका ऑप्शन को देखते हैं। यह विश्व के किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है। ये तो गलत है, यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है। तो यही जो है सत्य है, बाद बाकी इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑप्शन हमें मिल चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? कांग्रेस की कौन सी मांग नहीं थी? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य की संख्या में वृद्धि, ये तो थी। दूसरा है काउंसिल में जन प्रतिनिधि की संख्या में वृद्धि, ये भी थे। चलिए इधर कर लेते हैं हम लोग। और ऑप्शन सी है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन सी में है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण, ये भी इसका मांग था। और ऑप्शन डी है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। देखिए कितना छोटा सा क्लू दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी ही आंसर हो जाएगा। एकीकरण जो है ये नहीं था। अगला प्रश्न 70 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिएगा। और लास्ट में पूछा है कौन सा कथन सही है। ठीक है,
सही कथन का चयन करना है। तो देखिए पहला है इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्य को समाप्त कर दिया था, ये गलत है। तीसरा है यूरोपीय अप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए थे, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है 1 एवं 3। चलिए अब देखते हैं 71 नंबर के प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? ये जो है ना 99% लोग इस प्रश्न को गलत करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। और पुनर्जागरण का उत्प्रेरक या पुनर्जागरण का पितामह तो राजा राम मोहन राय, इसको याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन को। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो राजेंद्र प्रसाद अपना उत्तराधिकारी अनुग्रह नारायण सिंह को किए थे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 73 नंबर के प्रश्न को। 73 नंबर का प्रश्न है मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, तो कब से किया था? तो 1925 से। जिस भी ऑप्शन में होगा आप लोग आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये लॉर्ड मिंटो को माना है। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न है 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो स्वराज सभा जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग, ये अपना नाम परिवर्तित करके रख लिए थे। आगे है अगला प्रश्न। प्रश्न है महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना कौन सा है? फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो कि साउथ अफ्रीका में किए थे। आगे है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो चंपारण कृषि जांच समिति का जो है पूछा है सदस्य कौन नहीं है। देखिए FG सलाई थे, DJ रीड थे और महात्मा गांधी थे, लेकिन अनुग्रह नारायण सिंह ये नहीं थे। अनुग्रह नारायण सिंह ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएंगे। 78 नंबर का प्रश्न है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए बिहार में जनजातीय आंदोलन नहीं थे, बिहार में मजदूर आंदोलन इससे भी नहीं थे। देखते हैं ये किससे संबंधित थे। तो अगला प्रश्न है बिहार में किसान आंदोलन, ये इससे संबंधित, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र का अध्यक्षता किसने किया था? स्टार लगा लीजिए। इसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किए गए थे। चलिए अब जो है हम लोग यहाँ से करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि दरोगा के सेट को देखते हुए ही इस सेट को डिजाइन किया गया है। प्रश्न है हाल ही में साने तकाइची किस एशियाई देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जापान के बने हैं। हर वर्ष दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, याद रखेंगे। हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो ये अक्कई पद्मशाली बनी है। कौन व्यक्ति हाल ही में IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं? तो डैन कैटजे। क्या हो जाएगा आंसर? डैन कैटजे। प्रश्न संख्या 84 में है हाल ही में दिए गए 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह आंसर हो जाएगा लापता लेडीज। इसको भी स्टार कर लीजिए आप लोग, ठीक है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडी को प्राप्त हुआ है। किस भारतीय सुंदरी ने हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? तो सैरी सिंह। क्या आंसर हो जाएगा? सैरी सिंह। 86 नंबर का प्रश्न, किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता? अपना भारत जीते हैं। आगे है कौन व्यक्ति हाल ही में M राजेश्वर राव के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? इसको भी स्टार कर लीजिए, ठीक है। श्रीश चंद्र मुर्मू बने हैं, याद रखिएगा। 88 नंबर का प्रश्न है प्रतिवर्ष 25 सितंबर को पूरे भारत में अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाए जाते हैं।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 89 के प्रश्न को। 89 का प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक CGCA बनी है? तो क्या हो जाएगा? वंदना गुप्ता। और अगला प्रश्न है, हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी एतानी बोनामाती लगातार कौन सी बार बैलन डी और अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला बन गई है? तो ये तीसरी बार। कौन सी बार? तीसरी बार। सीधा सीधा आपसे पूछेगा ना 2025 का बैलन डी और अवार्ड कौन जीते हैं, तो आंसर याद रखेंगे एतानी बोनामाती। और क्रम पूछ देगा तो तीसरी बार। 91 नंबर का प्रश्न को देखते हैं, हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये 21 सितंबर को मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे है, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो ये अर्शदीप सिंह बने हैं, याद रखेंगे। 93 नंबर का प्रश्न को देखते हैं, किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो ये सेंट्रल जोन जीत लिए हैं, याद रखिएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 139 देश में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 38 स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, टोटल देश कितने थे? तो 139 और भारत को 38 रैंक प्राप्त हुआ है। 95 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर का प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने डिएला नामक दुनिया की पहली AI कैबिनेट मंत्री बनाई? तो क्या हो जाएगा? अल्बानिया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो चौथा हिमाचल प्रदेश। पहला पूछेगा तो मिजोरम, दूसरा पूछेगा गोवा, तीसरा पूछेगा त्रिपुरा, चौथा पूछेगा हिमाचल प्रदेश। और पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर यदि पूछ ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, अगला प्रश्न 97 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का प्रथम विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है? तो अटल इनोवेशन सेंटर जो है अबू धाबी में स्थापित किए गए हैं, इसे याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 98, हाल ही में CP राधाकृष्णन भारत के अब तक के कौन से वे उपराष्ट्रपति बने? क्रम पूछा है तो 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कितने शिक्षक को नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला है? तो नेशनल टीचर्स अवार्ड 45 शिक्षक को प्राप्त हुए हैं। और प्रश्न संख्या 100, प्रश्न है, हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक CGA बनी है? तो TCA कल्याणी। प्रश्न 100 तो पूरा हो गया है, लेकिन हम 101 प्रश्न को भी शामिल किया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और इस प्रश्न को हम इसमें शामिल कर दिए हैं। कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में IMF के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? उर्जित पटेल। क्या आंसर हो जाएगा? उर्जित पटेल। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। पूरे सेशन में बने रहने के लिए आप सभी साथी को थैंक यू, दिल से धन्यवाद। यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको हमारा मेहनत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। और जो नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंचना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का नाम ये दिखेगा आपको, मिशन लुसेंट। प्रत्येक दिन 7 बजे इस ग्रुप में टेस्ट होता है और टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। कुछ नीचे हम बुक मेंशन किए हैं, जिसमें कि एडुटेरिया 7500 वर्तमान में चल रहा है। घटना चक्र के 3 बुक इसमें कवर कराए जाते हैं। क्रॉन बुक, स्पेशल साइंस लुसेंट, एडुटेरिया SPD करंट अफेयर और उत्कर्ष परिवार के भी करंट अफेयर को शामिल इसमें किया जा रहा है। लुसेंट सामान्य ज्ञान चलाए जाते हैं और स्पेशल दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु, प्लेटफॉर्म ड्रीम डोज और एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है ये कराए जाते हैं। धन्यवाद।